बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन के बीच बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं, हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा। वो बांग्लादेश पहुंचे हैं और उधर से भारत के जो हैं जनाब जयशंकर साहब वो भी पहुंच गए हैं। तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम हथियार नहीं गिराएंगे। इस खबर के सामने आते ही मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बौखला चुके हैं। हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे, हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं। और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? नीड ऑफ द आवर यही है कि चुप करके जाओ, इंडिया से हाथ मिलाओ, अपना मतलब निकालो और साइड पे हो जाओ। और उनको ये भी पता है कि अगले फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, मामलात खराब हो सकते हैं। यूनुस ने आनन फानन में राजधानी ढाका में तीनों सेना प्रमुखों के साथ अचानक एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। एक तरफ से जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली पहुंचे हुए हैं। आप जाके कहते हो सीना तान के कि हम जंग लड़ेंगे विद 10 करोड़ पीपल, 150 करोड़ से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तरीका ही गलत है। पहले आप रोड पे आ गए हो, उसके बाद आप भीख मांगने पे आ जाओगे और इन दी एंड। इस मीटिंग के दौरान भारत के खिलाफ बड़े एक्शन को लेकर धमकी भरे संकेत भी दिए गए हैं। आपने करना है कि आपने जाके माफी ही मांगनी है। तो बेहतर है कि टाइम अभी पड़ा है, पानी जो है सर से ऊपर नहीं निकला, अभी आपकी गर्दनों में हल्क में फंसा है, जाके अभी मांगो और अपनी जान भी बचाओ। बांग्लादेश के 3 अहम डिवीजनों को टारगेट किया है। भारतीय सेना की कार्रवाई का दायरा लगभग 250 किलोमीटर तक फैल चुका है। ये समझी जाती हैं कि शी रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1991 मिलिट्री बैक्ड रूल। दरअसल इस वक्त भारतीय सेना ने बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में लगातार एक के बाद एक सख्त कदम उठाते हुए। नमस्कार दोस्तों, भारत जो है बिल्कुल तैयार है बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश काबू में नहीं आ रहा है। उल्टा ये मोहरा बनता जा रहा है डीप स्टेट का, अमेरिका डीप स्टेट का और पाकिस्तान का। अब पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद है बांग्लादेश से कि जो काम ये नहीं कर पाया आज तक वो बांग्लादेश करेगा। भारत को थोड़ा तंग किया जाएगा, डिस्टेबल किया जाएगा बांग्लादेश के जरिए, और बांग्लादेश पूरी तरह से एक मोहरे की तरह से काम कर रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की कंडीशन अब ये हो गई है कि इसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे-जैसे समय बीता है, इसकी कंडीशन बांग्लादेश में खराब से खराब होती जा रही है। अब भारत का दबाव बढ़ता जा रहा है, सेना पूरी तरह से तैयार है और नए आर्मी बेस भी बन चुके हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारतीय सेना की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है? कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इसे अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने इस कार्रवाई के तहत बांग्लादेश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एयरबेस को सीधे निशाना बनाया है। यह एयरबेस सैदपुर एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले सैन्य उपयोग के लिए तैयार किया गया था और बाद में कुछ समय के लिए सिविलियन इस्तेमाल में भी लाया गया। लेकिन हाल के दिनों में बांग्लादेश इसी एयरबेस को अपने बड़े मिलिट्री कैंपेन और एयरफोर्स की तैनाती के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने यहां बड़ा एक्शन लिया है। यहां बड़ा एक्शन थे इस प्रकार की आपके आर-पार की भारत की तरफ से लगातार कई ड्रोन अटैक किए गए, जिनके जरिए इन तीनों डिवीजनों को टारगेट किया गया और सैदपुर एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यह एयरबेस भारत के चिकन नेक इलाके के बेहद करीब स्थित है, जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश इसी एयरबेस से चीन द्वारा दिए गए कई फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा था। अब भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद जब इस एयरबेस को नुकसान पहुंचा है तो पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब मैं अगर आपको खालिदा जिया के बारे में बताऊं, इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर थी, हसीना वाजिद ने उनको बड़ा टाइट रखा। और हसीना वाजिद के पीछे किसकी सपोर्ट थी? इंडिया की। खालिदा जिया ने भी मल्टीपल टाइम्स वज़ीर आज़म रही हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ऑफिस ये हुआ। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका बड़ा किरदार है। उनकी जो मौत है वो बांग्लादेश की सियासत के हवाले से बड़ा नुकसान है। अभी जब सागडार साहब गए थे तो उनको मिल के आए थे। स्टेट मॉर्निंग हो रही है वहां पे, नेशनल ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे हैं। अगर शेख हसीना वाजिद को, आपको पता है शेख हसीना वाजिद डिडंट अलाउ हर टू ट्रैवल अब्रॉड, उन्होंने अलाउ नहीं किया था उनको कि वो बाहर जा सकें।
मोदी साहब ने मैसेजेस भेजे हैं सिंपथीज के, कंडोलेंसेस, दिस दैट, ये वो। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है, चाइना, सारी दुनिया ने किया है। लेकिन जो खालिदा जिया की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि उनके जो हस्बैंड थे प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, उनकी वफात के बाद हुई, पहली बात तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ठीक है जी, बांग्लादेश में ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर बीजेपी कहती है कि नहीं जी हमारी अलग है। उनकी कंट्रीब्यूशंस ये समझी जाती हैं कि शी रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1991 मिलिट्री बैक्ड रूल था। उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लेके आई, प्रेसिडेंशियल अथॉरिटेरियनिज्म ख़त्म की, न्यूट्रल इलेक्शंस कराए। तो ये चीज़ें जो कुछ हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात हुई, वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आती है। खालिदा जो जिया है उसने बेसिकली बांग्लादेशी नेशनलिज्म को भी प्रमोट किया, इस्लामिक कल्चरल रूल को भी प्रमोट किया, लेकिन उनकी हसीना से बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुश्मनी थी। और जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज रही, याद रखें, वो पोलराइज रही फॉर लॉन्ग 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 टाइम, और अभी भी पोलराइज ही है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे अगर आप, कि अभी भी ये पॉलिटिक्स पोलराइज्ड ही है। तो मैं जब इसको देखा कि ये हमारे भी वहाँ पे लीडर पहुँचे हुए हैं, इंडियंस भी पहुँचे हुए हैं इनिशियली, और उनको पता है, आपको पता है कि उनके जो बेटे हैं वो भी अभी आए हैं, जारी बात है वो भी अभी आए हैं ना उधर इंडिया बांग्लादेश के अंदर, उससे पहले तो वो भी बाहर थे। ठीक है जी, खालिदा जिया जो हैं वो उनके बेटे बाहर रहे हैं पूरी जिंदगी। अब दोनों पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपटीशन वहां चल रहा है, जैसे मैंने कहा, इंडिया की एक डीप स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का एक लिमिटेड सिंबॉलिक पॉलिटिकल आउटरीच है। दैट द टू डिफरेंसेस। इंडिया की डीप स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस है वहां पर, जिसको बेसिकली ये जो वहां पे एक आप इसको रेवोल्यूशन कह लें, जो भी कह लें, जिन्होंने रेवोल्यूशन कहा जा सकता है कि आप इतनी बड़ी अपराइजिंग हुई वहां पे और इतना कुछ हुआ। सो दिस इज नॉट जस्ट वो जैसे कहते हैं ना, एक कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हमारा एक पॉलिटिकल आउटरीच हमने कर रहे हैं, इंडिया का स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस है, और क्योंकि बांग्लादेश ने आज़ादी पाकिस्तान से हासिल की तो वो एक चीज़ चल रही है। से तो बड़ी क्लियर है पोजीशन कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी, उसमें ये ट्रूप्स आएंगे मुख्तलिफ ममालिक से, उसकी जो लीडरशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, और उनका मकसद पीस रखना है जी मगर इसके अलावा एक और भी मकसद है, वो ये है हमास को डिसआर्म करना, जी बिकॉज ये इजरायली डिमांड है कि हम इस किस्म की फ़ोर्स को उसी सूरत में इजाज़त देंगे कि अगर वो हमारी मदद करे टू डिसआर्म हमास से हथियार उनसे छीनने हैं। मतलब अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें ये रहा है, और इसमें इसहाक डार साहब ने भी इसका इज़हार ख्याल किया है जी कि जी हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर ये कि आप हमें ऐसी सिचुएशन में डालें जहां हमें हमास के साथ टक्कर लेनी है, बिकॉज वो हथियार तो नहीं देंगे, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम हथियार नहीं गिराएंगे, जी ठीक, तो ये हमें मंजूर नहीं है। और तो ये एक मसला है। अच्छा मेरा ख्याल है अगर ऐसी सिचुएशन ना होती